रात के ठीक 2:17 हो रहे थे और एक बंद पड़ा फोन अचानक चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, माँ कॉलिंग। और उस फोन का मालिक 3 साल पहले मर चुका था। फोन पुराने स्टोर रूम में रखा था, धूल से भरा, टूटी स्क्रीन जिसे किसी ने 3 साल से छुआ तक नहीं था। लेकिन आज उसमें नेटवर्क भी था और बैटरी भी थी। और सबसे डराने वाली बात, उसमें आखिरी एक्टिव टाइम दिख रहा था 2 मिनट अगो। सीमा के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसके पति राजेश ने फोन छीन लिया। कोई मजाक कर रहा है। लेकिन अगले ही पल फोन खुद ब खुद फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, माँ प्लीज उठाओ। दोस्तों, सीमा की सांसें रुक गई, क्योंकि यही लाइन उसके बेटे करण ने मरने से पहले आखिरी बार बोली थी। 3 साल पहले करण सिर्फ 19 साल का था, हंसमुख, सीधा, घर का सबसे प्यारा बच्चा। उस दिन भी सब सामान्य था। करण कॉलेज के लिए निकला था। सीमा ने पीछे से आवाज लगाई, जल्दी घर आ जाना, रात को तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। करण मुस्कुराया, पक्का माँ? लेकिन वो वापस नहीं आया। शाम 7 बजे एक ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और स्पॉट पर ही मौत हो गई। दोस्तों, राजेश अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने सिर्फ सिर झुका दिया। सीमा को जब खबर मिली, वो वहीं जमीन पर गिर गई, क्योंकि उस दिन के बाद घर बदल गया। दीवारें वही थी, लेकिन आवाजें खत्म हो गई थी। करण का कमरा वैसा ही रखा गया, उसकी किताबें, कपड़े सब वैसे ही। सीमा रोज रात उसके फोटो से बात करती। राजेश बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन अकेले में टूट चुका था, क्योंकि दोस्तों 3 साल गुजर गए और अचानक आज मरे हुए बेटे का फोन चालू हो गया। राजेश ने तुरंत फोन चेक किया, कोई सिम नहीं, वाईफाई बंद। फिर कॉल कैसे आया? तभी फोन में एक मैसेज आया, माँ मुझे ठंड लग रही है। सीमा रो पड़ी। दोस्तों, उसकी माँ ने कहा, राजेश ये करण है, मुझे पता है। उसके पिता ने कहा, बस करो सीमा। राजेश चिल्लाया कि वो मर चुका है, लेकिन उसके खुद के हाथ कांप रहे थे। उस रात दोनों सो नहीं पाए। सुबह होते ही राजेश फोन लेकर मोबाइल की दुकान पर गया। दुकानदार ने फोन देखते ही कहा, सर ये मॉडल तो बहुत पुराना है और इसकी बैटरी डेड हो चुकी थी, ये चालू होना इम्पॉसिबल है। राजेश चिढ़ गया, तो फिर चालू कैसे हुआ? दुकानदार चुप हो गया। उसने फोन कनेक्ट किया, फिर अचानक उसका चेहरा उतर गया। सर इसमें कोई नया डाटा आया है। क्या मतलब? रात 2 बजे किसी ने इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग सेव की है। सीमा ने तुरंत कहा, चलाओ। तभी रिकॉर्डिंग ऑन हुई। पहले सिर्फ हवा की आवाज, फिर बहुत धीमी आवाज, माँ। सीमा की चीख निकल गई, क्योंकि वो करण की आवाज थी, 100% वही। माँ मुझे लेने क्यों नहीं आई? राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और रिकॉर्डिंग अचानक कट गई। दुकानदार डर गया, सर मैं ये फोन नहीं रखूंगा। घर लौटते वक्त कार में सन्नाटा था। सीमा बस फोन को सीने से लगाए बैठी थी। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। एक लोकेशन आया, कोई पुराना सुनसान गोदाम, और नीचे सिर्फ एक लाइन, सच्चाई यहाँ है। राजेश ने तुरंत ब्रेक मारा। उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि यही वो जगह थी जहां करण की एक्सीडेंट वाली सड़क
खत्म होती है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में उस जगह का कभी जिक्र नहीं हुआ था। दोस्तों, रात होते ही दोनों वहां पहुंचे। पुराना टूटा गोदाम, चारों तरफ अंधेरा। सीमा डर रही थी, लेकिन मां होने का दर्द डर से बड़ा था। अंदर जाते ही फोन की फ्लैशलाइट खुद ऑन हो गई, सीधे एक कोने की तरफ। वहां मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। राजेश ने हाथों से खोदना शुरू किया। दोस्तों, कुछ सेकंड बाद एक पुराना बैग निकला, करण का बैग। सीमा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि बैग के अंदर एक कैमरा था। राजेश ने कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया और वीडियो चला। करण बाइक चला रहा था, वो हंस रहा था। फिर अचानक वीडियो में एक काली एसयूवी दिखी। एसयूवी बार बार उसकी बाइक के पास आ रही थी, जैसे जानबूझकर डराया जा रहा हो। फिर जोरदार टक्कर, कैमरा गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही। और अगले शब्द सुनकर राजेश का खून जम गया। जल्दी करो, इसे मरना नहीं चाहिए था। दूसरी आवाज आई, अब हो गया जो होना था, फोन उठा। फिर वीडियो बंद। सीमा कांप रही थी। ये एक्सीडेंट नहीं था। राजेश की आंखें लाल हो गई। दोस्तों, 3 साल तक वो अपने बेटे की मौत को हादसा समझता रहा, लेकिन ये हत्या थी और किसी ने सब छुपा दिया। तभी फोन में नया मैसेज आया, पापा वो अभी भी जिंदा है। राजेश ने तुरंत पूछा, कौन? लेकिन जवाब नहीं आया। दोस्तों, अगले दिन राजेश सीधे पुराने पुलिस ऑफिस पहुंचा। केस बंद हो चुका था, इंस्पेक्टर बदल चुका था, लेकिन पुराने रिकॉर्ड में एक नाम बार बार दिखा, विक्रम मल्होत्रा, एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा। उस रात वही एसयूवी चला रहा था, लेकिन केस दबा दिया गया पैसों से। राजेश का गुस्सा फट पड़ा, मेरे बेटे को मार दिया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। पुराना कांस्टेबल बोला, सर हमें ऊपर से दबाव था। सीमा टूट चुकी थी, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। उस रात फिर फोन ऑन हुआ, इस बार वीडियो कॉल। स्क्रीन काली थी, लेकिन आवाज साफ थी। पापा जल्दी करो, राजेश चिल्लाया। करण तू कहाँ है? उस सेकंड चुप्पी, फिर मैं गायब नहीं हूं। कॉल कट। दोस्तों, सीमा सन रह गई। इसका मतलब राजेश ने अचानक एक बात नोटिस की। वीडियो कॉल के पीछे एक हॉस्पिटल का बोर्ड दिख रहा था, धुंधला लेकिन दिख रहा था। दोनों तुरंत उस पुराने हॉस्पिटल पहुंचे। वहां एक बूढ़ा वार्ड बॉय मिला। उसने करण की फोटो देखते ही चेहरा फेर लिया। राजेश ने उसका कॉलर पकड़ लिया। सच बोल। बूढ़ा डर गया। उस रात लड़का